हाय दोस्तों, मेरा नाम है काश और आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। जहां पर कि हम इस वीडियो में जो है स्मॉल फाइनेंस के ऊपर थोड़ा बात करेंगे और उसके सेक्टर का जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो इसके इंडेक्स हमने बनाया है उसको बैंक निफ्टी से भी कंपेयर करके बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है करके। और इसके बाद एक एक शेयर को भी जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ में कंपेयर करके कौन सा मजबूत है और कौन सा नहीं उसको बताने का कोशिश करेंगे। और आखिर में इसके जो नेट और ग्रॉस एनपीए रहते हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर को जो है हेडविंड फेस करना पड़ा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में बाइंग और सेलिंग करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आई तो ये शेयर प्राइस भी गिर सकते हैं, जिस वजह से आपको जो है एक प्रकार से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात कर ले तो ये ऐसा बैंक होता है जिसको कि आरबीआई के द्वारा जो है एक प्रकार से बैंकिंग लाइसेंस मिलता है स्मॉल बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए, जहां पर कि मेन फुल फ्लेजिड शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है मेन एरिया में रहने का काम करते हैं, यानी कि सिटी के मेन लोकेशन पे। उसी जगह पर वो बैंकों को इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता कि वो सेमी अर्बन या रूरल इंडिया में जा सके। इस वजह से यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंपनी आ जाती है जो कि इस पर्टिकुलर सेमी अर्बन और रूरल एरिया में जाके लोन देने का काम करती है। यहाँ पर हम अगर सेमी अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया की बात कर ले तो हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर गौटिया नामक कुछ लोग रहते हैं जिनके पास ज्यादा संपत्ति या ज्यादा पैसा रहता है। इसी तरीके से जो बैंकिंग चैनल से लोग ज्यादा एफिलिएटेड नहीं रहते, वो पैसा बांटने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है ह्यूज इंटरेस्ट रेट जो है बोरोवर को पे करना पड़ता है। कुछ कुछ केस में 5% महीना, 3% महीना, इस प्रकार से भी। जिस वजह से ये सारी की सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक की कंपनी उस पर्टिकुलर अंडर सब एरिया को जो है फाइनेंस करने का काम करती है। और ये बैंक जब लोन देने का काम करती है तो वो भी अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट से करती है। यहाँ पर कई सारी चीजें देखी जाती है जैसे क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पर्सन। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक जो रहते हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एसबीआई, उन लोग के जो लोन देने के क्राइटेरिया रहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन इस लाइसेंस में जो लोन देने के वो है वो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं नॉर्म्स। जिस वजह से जो गाय पालन कर रहा है उस व्यक्ति को गाय खरीदने के लिए लोन चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ साथ कई सारी महिलाएं हैं जो कि पापड़ बनाने का काम, अचार बनाने का काम, ऐसी कई सारी चीजें करते हैं। उस वजह से उनको जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है लोन देने का काम करती है। यहाँ पर लोन जो है जॉइंट ग्रुप में भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 10-15 महिलाओं को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एज अ ग्रुप में उन्हें लोन दिया जाता है। जिस वजह से पहले यह सोचा जा रहा था कि ग्रुप के अंदर इन लोगों को लोन दिया जाएगा तो किसी ना किसी पर्सन को जो है अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जिस वजह से जो है यहाँ पर प्रेशर बनेगा और वो लोन रिपेमेंट और इसी जॉइंट लैंडिंग के चक्कर में डिफॉल्ट भी बढ़े, जिस वजह से कंपनियों ने जो है उस ग्रुप लोन को इंडिविजुअल लोन करने का भी काम किया, खास करके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और ये जो लोन देने का काम करती कंपनी स्मॉल टिकट साइज लोन होता है, 20,000 50,000 इस टाइप का। तो यहाँ पर जो बोरोवर रहता है उसको एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी तक लोन देने का काम करती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो है आरबीआई का नॉर्म्स भी आया जहां पर कि एक प्रकार से एमफिन गार्डरेल लगा दिया गया। अब गार्डरेल की अगर हम बात कर ले तो जब भी आप किसी हाईवे से गुजरते हैं तो वहां पर बगल साइड में एक प्रोटेक्शन रहता है, जिस वजह से आपकी गाड़ी बाहर नहीं जा पाती है। तो यहाँ पर आरबीआई ने इस पर्टिकुलर बैंकों के लिए सख्ती किया जिससे कि एक व्यक्ति को जो है 3 बैंक लोन दे सके, जिस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करके स्ट्रेस कम होता है। और ये जो सेक्टर है आज से ठीक 6 महीना, साल भर पहले जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस कर रहा था, जिस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर की जितनी भी कंपनी उसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ चुका था। शेयर प्राइस की बात कर ले, लगभग लगभग सारी की सारी कंपनी अपने आईपीओ प्राइस से जो है पानी के भाव में मिल गई है। तो चलिए आज हम इसी सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस करके आपको कुछ संक्षेप में चीजें बताने का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडेक्स हमने बनाया है, जहाँ पर कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, ऐसे कई सारे जो बैंक है उसको कंप्राइज करके एक इंडेक्स बनाया है। और उस इंडेक्स को जो है बैंक निफ्टी से रिलेटिव स्ट्रेंथ से कंपेयर किया है, पहले वीकली में फिर उसके बाद जो है डेली चार्ट में। तो वीकली की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो आईपीओ प्राइस है सारी कंपनी का उस प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे में दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं।
और इसी के साथ साथ आप इसके शेयर प्राइस को भी देखने का काम करें, जिसको कि सर्कल ऑरेंज कलर की डिनोट की है, वो लगभग 20 पीरियड एवरेज मूविंग एवरेज के आसपास आते जा रहा है। और आरएसआई भी बात करें तो वो भी नीचे है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ देखा जा रहा है और वॉल्यूम आ रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है लॉन्ग टर्म में दिलचस्पी बन रही है। लेकिन उसी जगह अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बैंक निफ्टी से कंपेयर किया 55 रेफरेंस से और 126 रेफरेंस से, क्योंकि ये सेक्टर जो है बहुत समय से परफॉर्म नहीं किया था, तो वहां पर अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट कर दिख रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स को हमने फिर से जो है बैंक निफ्टी से कंपेयर किया और यहाँ पर डेली चार्ट पे बताया इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है 20 मूविंग पीरियड एवरेज से जो है ऊपर आ चुकी। इसी के साथ साथ आप आरएसआई को भी देखें तो वो बहुत स्पीड से जो है अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, इतना तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर का। फिर यहाँ पर हम अगर बैंक निफ्टी से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो 55 डे का जो रेफरेंस है वहां पर धीरे धीरे करके तेजी आती जा रही, जिस वजह से रेड लाइन जो है एक प्रकार से बेस लाइन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर 123 का अगर हम रेफरेंस करें तो वो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे करके शॉर्ट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी से ऊपर आते जा रहा है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में बात कर ले तो वहां पर भी जो है बैंक निफ्टी को ये आउट परफॉर्म करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने जाना कि यहाँ इस चार्ट में जो है वीकली में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था, लेकिन डेली की बात कर ले तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेली में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल शेयर की कि वो इंडेक्स के कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिस इंडेक्स को हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बनाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सेक्टर का जो इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम नियर ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे है। लेकिन इसी जगह अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वो अपने नियर ऑल टाइम हाई के आसपास नजदीक आ रहे हैं। और खास करके सेक्टर लीडर की बात कर ले जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि एक प्रकार से मिड कैप कैटेगरी में आ जाता है, तो वो जो है एक प्रकार से रिट्रेस कर रहा है ऑल टाइम हाई बना के। तो ये दो स्टॉक जो है यहाँ पर इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। उसी जगह अगर हम इक्विटास और कैपिटल फाइनेंस की बात कर ले स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो वो जो है पर्टिकुलर सेक्टर को अंडर परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू के 4 स्टॉक के बारे में बात कर लिया, बाद के 4 स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एक पर्टिकुलर शेयर यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने नियर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जो है हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ आप इसकी चार्ट को अगर बारीकी में जाकर भी देखें, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वहां पर भी जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का भी एक्यूमुलेशन दिखता हुआ दिख रहा है। उसी जगह अगर हम दूसरे शेयर की बात कर ले उत्कर्ष की, ईसैफ की और जना की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्लियर कट जो है अंडर परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है अभी तक कि कैसे इस सेक्टर की जो 3 कंपनी वो आउट परफॉर्म करने का काम करी इस पर्टिकुलर सेक्टर को, जहां पर कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरे बैंक की बात कर ले तो यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आउट परफॉर्म करने का काम कर। तो चलिए अब हम इस पर्टिकुलर सेक्टर के इंडिविजुअल शेयर को जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शेयर को अगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिया है, जो कि आप लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ में अगर देखने की कोशिश करें, जो कि ग्रीन और रेड कलर में है, और ये सिवियरली जो है अंडर परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जिस वजह से आप इसके नियर ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को भी देखें तो उससे भी प्राइस जो है नीचे आते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है ब्लैक कलर की स्मॉल लाइन भी देख रहे होंगे पतली वाली, जो कि आरएसआई में प्लॉट किया हमने और प्राइस में भी एक प्रकार से जो है बुलिश डाइवर्जेंस को बताने का काम कर रहा है। और यहाँ पर हल्का हल्का ग्रीन बार अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आरएसआई को स्ट्रेंथ मिलता जा रहा है। फिर दूसरे शेयर की बात कर ले हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ में, यानी कि हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्लियर कट जो है ग्रीन ग्रीन कलर जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम 55 में भी आ रहा है और 123 में भी आ रहा है, यानी कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में आउट परफॉर्म करने का काम कर रहा है। इस वजह से इसके मूविंग एवरेज की बात कर ले तो 20 पीरियड में इसका शेयर प्राइस और आरएसआई दोनों के दोनों जो है स्पीड से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। और वॉल्यूम की भी बात कर ले तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा बार दिखते जा रहा है, यानी कि ये एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को बताया जा रहा है। इसके बाद हम जना स्मॉल फाइनेंस की बात कर ले तो आईपीओ प्राइस से थोड़ा समय के लिए ऊपर गया था, लेकिन वहीं पर आके कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत समय से ये जो है सेक्टर को अंडर परफॉर्म करने का काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी वॉल्यूम को देखें तो बड़े बड़े ग्रीन कलर के बार बन रहे हैं
और शेयर प्राइस जो है एक जगह पर रुका हुआ है, यानी कि एक प्रकार से एक्यूमुलेशन को बताने की कोशिश करता है। जब भी कोई बड़ा प्लेयर बाइंग करने की कोशिश करता है शेयर में, तो वो शेयर प्राइस उसका मूवमेंट नहीं करता है और वो किस्त में बाइंग करता है, जिस वजह से उसके वॉल्यूम के छाप दिख जाते हैं जो कि इस पर्टिकुलर शेयर में दिख पा रहे हैं। और एक बार जब उसकी बाइंग कंप्लीट हो जाती है, फिर शेयर जो है भगना चालू होता है। फिर हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के बारे में अगर बात करें, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपने आईपीओ प्राइस को सीवियरली अंडर परफॉर्म करके उससे बहुत नीचे आ चुका है। और इसके साथ साथ आप अगर इसके आरएसआई और उसके प्राइस को देखो, तो यहाँ पर फिर भी हमने जो है ब्लैक कलर के पतले लाइन से डिनोट किया है। यहाँ पर भी धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ आते जा रहा है, जिसको कि बुलिश डाइवर्जेंस कहा जाता है, और इसको भी हमने लिख के बताया। और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर ले, तो वहां पर भी ये जो है धीरे धीरे करके मोमेंटम आता जा रहा है, लेकिन ये आज भी जो है अंडर परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं सेक्टर को। फिर हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले, तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी अपने आईपीओ प्राइस से जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट में अवेलेबल है और बहुत ज्यादा गिरा भी है। और यहाँ पर एक और पैटर्न आप लोग देख सकते हैं डब्लू प्रकार का, जो कि एक प्रकार से बॉटम पैटर्न रहता है, और ये एक प्रकार से बेस बनने को बताता है इस पर्टिकुलर शेयर के, जिस वजह से जो है शेयर में धीरे धीरे करके तेजी आती जा रही है। हाल फिलहाल में अगर आप लोग देखें, तो वॉल्यूम जो है बहुत बड़ा बना, और आप लोग थोड़ा पीछे भी जाके देखने की कोशिश करें तो बड़े बड़े वॉल्यूम बन रहे हैं। और यहाँ पर आरएसआई की बात कर ले और शेयर प्राइस की बात कर ले, तो वीकली में जो है मूविंग एवरेज 20 से ऊपर है, जो कि मोमेंटम को बता रहे हैं। और अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ में कंपेयर करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे करके जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ आते जा रहा है, और इसी के साथ साथ लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर हम बात कर ले, तो वहां पर धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ बड़े शार्क जैसे कि मुकुल महावीर जी भी इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड है। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डिंग को जाके देख सकते हैं। कुछ बड़े बड़े निवेशक जो इसको एक्यूमुलेट करने का कोशिश भी कर रहे हैं। फिर हम ईसीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ चले, तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी शेयर प्राइस जो आईपीओ से बहुत गजब का डिस्काउंट में अवेलेबल है और बहुत ज्यादा टूट सा गया है। यहाँ पर आरएसआई फिर मजबूत होते जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से बुलिश डाइवर्जेंस को बताने की कोशिश कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखने की कोशिश करें, तो वो भी जो है अंडर परफॉर्मेंस को बता रहे सेक्टर। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आरएसआई जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, लेकिन 20 पीरियड मूविंग एवरेज से हाल फिलहाल में जो है नीचे आया। शेयर प्राइस की बात कर ले, तो वो भी कंसोलिडेटेड करते जा रहा है, और ये कंपनी ने हाल फिलहाल में डिविडेंड दिया, जो कि एक प्रकार से अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखने की कोशिश करें, तो वो धीरे धीरे करके जो है बेस लाइन के आसपास आते जा रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें, तो सेक्टर को ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम एयू स्मॉल फाइनेंस की बात कर ले, जो कि इस कैटेगरी का जो सेक्टर लीडर है। वहां पर आपको जो है कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, और यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो एक पर्टिकुलर बैंड में कंसोलिडेटेड है, और इसके शेयर प्राइस को हाल फिलहाल में अगर देखें, तो 400 से 700 बहुत स्पीड से गया। और हाल फिलहाल की बात कर ले, तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज से शेयर प्राइस और इसका आरएसआई दोनों नीचे, यानी कि मोमेंटम को थोड़ा कम बता रहा है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस को अगर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर जाता हुआ देखेंगे, तब इस सेक्टर में जो एक प्रकार से बुलिशनेस बन पाएगी। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को ट्रैक करना चाहते हैं तो। और उसी के साथ साथ आप अगर यहाँ पर वॉल्यूम को भी देखें, तो यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम जो है बनते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति बताई जा रही है इस पर्टिकुलर शेयर की। आने वाले समय में इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस को देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के कब निकलता है, क्योंकि ये अपने सेक्टर का सेक्टर लीडर है, तो पहले ये तो अपने सेक्टर का बाउंड्री को तोड़ के निकलेगा, उसके बाद अदर शेयर। तो यहाँ पर हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में जितने भी शेयर जो आ जाते हैं उसके बारे में बात किया, जहां पर कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ही एक पर्टिकुलर ऐसा बैंक है जो कि अपने पर्टिकुलर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और सेक्टर को जो है आउट परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ की इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है बहुत अग्रेसिवली मूव किया था, जिसके कारण कि इनकी जो लोन की क्वालिटी वो खराब हो गई थी, जिस वजह से इसके जो ग्रॉस एनपीए है सेक्टर के और एनपीए जो है बहुत बढ़े हुए जा रहे थे। इस वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है गिर चुका था, और इनकी अर्निंग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोविजनिंग में जा रही थी, जिस वजह से ये पूरा का पूरा सेक्टर जो एक प्रकार से हेडविंड फेस कर रहा था, जिस वजह से इसके शेयर प्राइस जो इस पर्टिकुलर कंपनी और सेक्टर की बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो चलिए अब हम लोग इस नंबर को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश कर लें। यहाँ पर आप लोग ये डेटा देख पा रहे होगे स्प्रेडशीट में, यहाँ पर अलग अलग जितने भी 8 प्रकार के जो बैंक है इसको हमने लिस्ट कर लिया है। यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल, इक्विटास, जना, सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन सारे के सारे हैं।
उसका ग्रॉस एनपीए, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जैसी कई सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है 3 पर्टिकुलर शेयर को हाईलाइट करके बताया। यहाँ पर हम सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम को लगभग 14% बढ़ाया, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। और इसके बाद अगर हम बात कर ले तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से लगभग 11% का बढ़ा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस की बात कर ले तो वो जो है अपना नेट इंटरेस्ट इनकम 6% से बढ़ाया है। और इसके साथ साथ बाकी अदर कंपनी की बात कर ले, जैसा कि देख सकते हैं ये जो है अपने नेट इंटरेस्ट इनकम के मार्जिन को उतना ज्यादा बढ़ा नहीं पाए, आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरे फिल्टर की तरफ हम चले, यानी कि ग्रॉस एनपीए की। जब भी कोई बैंक जो है 1000 रुपए देने का काम करता है तो उसमें 100 रुपए अगर नहीं आ पाता तो मान लेते हैं उसको 10% जो है एक प्रकार से ग्रॉस एनपीए हो गया है। लेकिन वहां से भी कुछ रिकवरी हो जाती, मान लेते कि 100 रुपए में से 40-50 रुपए आ गया और बाकी 60-70 रुपए जो है एक प्रकार से नहीं आ पाया तो वो नेट एनपीए के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्रॉस एनपीए के नंबर को देख सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एक प्रकार से सेक्टर लीडर है, तो यहाँ पर जो है ग्रॉस एनपीए को अगर हम देखें तो 2.47 के आसपास है, जो कि सेक्टर का जो है सबसे कम है। और इसके बाद हम बात कर ले तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का बैंक का है, और फिर तीसरे नंबर की बात कर ले तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। फिर हम अगर नेट एनपीए की बात कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट पैमाना है किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या बैंक को जानने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे सेक्टर में सबसे कम जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, जो कि इसे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेक्टर लीडर बना देता है। और इसी के साथ साथ हम अगर दूसरे की बात कर ले तो यहाँ पर फिर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और तीसरे नंबर पे हम बात कर ले तो यहाँ पर जना आ जाता है, जिस वजह से जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहा। फिर हम यहाँ पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की बात कर ले, यानी कि आपने 100 रुपए जो है लोन दिया और वहां पर आपको जो है वो लोन बैड लोन हो गया और वहां पर से जो है दिवालिया घोषित हो गया और कुछ पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उस लोन को कंपनी अपने प्रॉफिट से सब्सिडाइज और उसके लिए कुछ पैसा अलग करने का काम करती है। ज्यादातर जो स्टेब्लिश और रेप्यूटेड बैंक है जो कि लीडरशिप कैटेगरी में रहते हैं, लोग लगभग 70% के आसपास जो है मेंटेन करते हैं इस रेशियो को। तो यहाँ पर आप लोग एयू स्मॉल फाइनेंस को देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्टर लीडर है, इस वजह से ये 83% के आसपास प्रोविजनिंग कर रहा है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे की बात कर ले तो यहाँ पर आ जाता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इस सेक्टर का जो है सेकंड नंबर का कंपनी है। फिर यहाँ पर हम तीसरे की बात कर ले तो यहाँ पर ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि अच्छे से प्रोविजनिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस पर्टिकुलर नंबर में कि कैसे कुछ बैंकों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कुछ बैंकों से ज्यादा अच्छी है, जहां पर कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक प्रकार से सेक्टर लीडर है वो क्लियर कट विनर है। और दूसरी हम बात कर ले तो यहाँ पर आ जाता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और बाकी शेयरों की अगर हम बात कर ले तो वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में अवेलेबल है, इस वजह से उनको ज्यादा जो है वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, और इसके चीजों और इसके शेयर प्राइस में भी हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।